हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। आज मैं आपके साथ प्राचीन इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट लेकर आई हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वैसे प्रश्न हैं जो कई बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो इसीलिए इस प्रैक्टिस सेट को लास्ट प्रश्न तक जरूर लगाएं। यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। आने वाले कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस टॉपिक पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, रावी। रावी नदी के तट पर हड़प्पा के खंडहर पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे साथ साथ आप भी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लगाते चले और साथ में ही इसे अपने याद करते चले। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिंधु। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धान्यागार। धान्यागार यह मोहनजोदड़ो शहर में सबसे बड़ा भवन था। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिंधु। फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता को पहली बार कपास उपजाने का श्रेय जाता है, जो कपास की खेती करते थे और वो लोग इस खेती करने में बहुत ही कुशल थे। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोथल। लोथल सभ्यता में यह तराजू पाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में 6 नगर थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो फ्रेंड्स, इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, कबड्डी, ऑप्शन बी, गुल्ली डंडा, ऑप्शन सी, बैलों की दौड़, ऑप्शन डी, शतरंज। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, शतरंज। तो फ्रेंड्स, हड़प्पा के निवासी शतरंज खेलने में काफ़ी माहिर थे और वो यह खेल में काफ़ी रुचि रखते थे। फ्रेंड्स, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। राखीगढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, राखीगढ़ी यह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कब विकसित हुई? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1921 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। फ्रेंड्स, इसके ऑप्शंस है अभिलेखों से, साहित्य से, ताम्रपत्र से, पुरातात्विक उत्खनन से। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा पुरातात्विक उत्खनन से। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान हमें पुरातात्विक उत्खनन से ही मिला था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों और घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई थी? तो फ्रेंड्स,
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आकृति ग्रिड पद्धति। फ्रेंड्स, यहाँ के लोग घर बनाने के लिए या नए नए शहर डेवलप करने के लिए ईंटों का यूज़ करते थे। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा आकृति ग्रिड पद्धति। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फ्रेंड्स, इस सभ्यता की जो लिपि थी अभी तक कोई भी साइंटिस्ट इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी के लोग एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? इसका सही उत्तर होगा नृत्य करती हुई बालिका। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि। यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरी तरह कृषि पर निर्भर थे और उनकी ताकत कृषि थी। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुरकोटदा। सुरकोटदा में सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष पाए गए थे। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। फ्रेंड्स, जैसे कि ऑप्शन है शहरी, ग्रामीण, खानाबदोश और जनजातीय। तो फ्रेंड्स, यहाँ के निवासी थे शहरी। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। अमरी, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा सिंध में। फ्रेंड्स, सिंध में अमरी यह एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1921 में इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता में बृहत् स्नानागार किस स्थल में पाया गया था? तो फ्रेंड्स, यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मृतकों का टीला। फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो इस शहर को मृतकों का टीला इस नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो यह सिंध में स्थित है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। कालीबंगा से सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण मिलता है। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। चन्हु-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो फ्रेंड्स, चन्हु-दड़ो के उत्खनन का निर्देशन जे.एच. मैके ने किया था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी के कहानी के सदृश है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लोथल। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शहर योजना प्रणाली से। यहाँ के लोग शहर योजना प्रणाली को भली भांति जानते थे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेर। शेर के अवशेष अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं प्राप्त हुए हैं। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर।
हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स यहाँ के लोग गेहूँ यानी खेती करना जानते थे, कुम्हारों की चाक यह भी जानते थे और आग से भी यह परिचित थे। तो फ्रेंड्स लोहा ऐसा ऑप्शन है कि उससे हड़प्पा कालीन लोग जानकारी नहीं रखते थे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ईंटों से। ईंटों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर बनाए जाते थे। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रण मिलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आद्य शिव। यहाँ के लोग शिव भगवान की पूजा करते थे। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? फ्रेंड्स बढ़ते हम इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दाइमाबाद। यहाँ से तांबे का रथ प्राप्त किया गया था। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बनावली। बनावली से एक मिट्टी के बने हल के एक प्रतिरूप का प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल। लाल रंग से ये लोग मिट्टी के बर्तन रंगते थे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि? इसका सही उत्तर होगा यह एक शहरी सभ्यता थी, इसीलिए वह एक अनार्य सभ्यता मानी जाती थी। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस तरह से घरों में कुत्तों के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से घरों में कुत्तों के अवशेष मिले गए हैं। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कपास। कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी सर्वप्रथम थे। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरातन स्थल कौन सा था? फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह शहर सर्वाधिक पूर्वी शहर था। बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात में। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई थी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर होगा कांस्य युग से। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्राओं में किस देवता की आकृति थी? तो फ्रेंड्स यहाँ के लोगों की मुद्राओं में पशुपति भगवान की आकृति थी और वह भगवान पशुपति की पूजा भी करते थे। बढ़ते हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के किस स्तर से एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा। तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा चौड़ी और सीधी। जब यहाँ के लोग घरों और शहरों का डिज़ाइन करते थे तो गलियां और रास्ते यहाँ के बहुत ही लंबे और चौड़े बनाए जाते थे। तो फ्रेंड्स इसी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए यह प्रश्न जो भी हम यहाँ बताए हैं इस वीडियो में, तो
आप इसे बहुत ही ध्यान से याद करें और इसे रट ले। एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे रट कर जाएं। इससे मतलब एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछ लिया जाता है। यह एक मतलब इतिहास, प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चन्हू दड़ों से एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के निशान एक ईंट पर मिले गए हैं। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान से युगल, शवाधान, द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोथल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। फ्रेंड्स, अगर हमारे यह सेट समाप्त हुआ, अगर हमारी यह मेहनत आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।